जनूबी कश्मीर के अवंतीपुरा के हटियारा में 8 गैर मकामी मजदूरों को ले जाने वाली एक कश्ती उलट गई। 6 मजदूरों को बचा लिया गया है, जबकि 2 मजदूर ताहाल लापता हैं। लापता अफराद की तलाश जारी है। गैर मकामी मजदूरों को ले जाने वाली एक कश्ती उलट गई थी। 6 मजदूरों को बचा लिया गया है, जबकि 2 मजदूर ताहाल लापता हैं। लापता अफराद की तलाश जारी है। और ये वो ताज़ा तस्वीर है, आप देख सकते हैं किस तरह से कश्ती जब बिल्कुल पानी में थी और किस तरह ये कश्ती पलट गई, जिसके नतीजे में लोग जो है वो पानी में डूब गए, लेकिन उसके बाद कई लोगों को बचा लिया गया है। ये इस वक्त की ताज़ा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जनूबी कश्मीर के अवंतीपुरा का ये मामला है। जनूबी कश्मीर के अवंतीपुरा यानी साउथ कश्मीर के अवंतीपुरा के हटियारा में 8 गैर मकामी मजदूरों को ले जाने वाली एक कश्ती उलट गई। देखिए किस तरह से ये कश्ती उल्टी और उसके बाद के हालात क्या हुए। 6 मजदूरों को बचा लिया गया है, जबकि 2 मजदूर ताहाल लापता हैं। यानी कि वो 2 मजदूरों के बारे में पता नहीं चल पा रहा है कि वो आखिर कहाँ हैं, वो डूब गए या फिर वो कहीं किनारे को बह गए, इस बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पा रही है। 2 मजदूर अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। 6 मजदूरों को बचा लिया गया है, जबकि 2 मजदूर ताहाल लापता हैं। लापता अफराद की तलाश जारी है। आप देखें किस तरह से इसमें जब लोग सवार थे तो ये कश्ती किस तरह पलट गई और उसके बाद जिन लोगों ने कोशिश की, अगर वो तैर सकते थे तो वो तैर कर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें फिर मदद भी पहुंचाई गई। और इस हादसे के बाद ये खबर है कि 6 मजदूरों को बचा लिया गया। ये तमाम के तमाम लोग जम्मू कश्मीर के बाहर के रहने वाले थे। जनूबी कश्मीर के अवंतीपुरा के हटियारा में 8 गैर मकामी यानी कि जो वहाँ के स्थानीय नहीं थे, अस्थानीय गैर मकामी मजदूरों को ले जाने वाली एक कश्ती उलट गई थी। 6 मजदूरों को बचा लिया गया है, जबकि 2 मजदूर ताहाल लापता हैं। लापता अफराद की तलाश जारी है। सोलिना श्रीनगर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और साबिक वजीर महबूब बेग, रियासती सेक्रेटरी आरिफ लगरू और रियासती सेक्रेटरी रऊफ भट्ट मौजूद थे। इस मौके पर नौजवान वोटर्स इनकी वोट की ताकत से उन्हें आगाह किया गया। साहब, देखा हमने इलेक्शन वोटिंग के दिन नजदीक आ रहे हैं। आज कुछ यंग वोटर्स को आपने एकदम जज्बे के साथ कहीं ना कहीं एक जोश दिलाया है आने वाले इलेक्शंस के लिए। क्या लग रहा है, किस तरफ जा रहे हैं यहाँ ये नौजवान जो हैं इस बार? देखिए, इसमें ऑनेस्टली स्पीकिंग बड़ा टाइम लगेगा। कश्मीरी का भरोसा टूट गया है, तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और मुझे खुशी इस बात की है कि पीडीपी यूथ अट्रैक्ट कर रही है। आपने देखा होगा हमने यूथ ही को मैंडेट भी दिया, यंग मैन को। उसमें भी यही मैसेज था कि पीडीपी पे आ जाओ और नौजवानों की पार्टी है, नौजवानों का मुस्तकबिल है, नौजवान हमारे फ्यूचर हैं। इस पार्टी को मजबूत करो और उस तरीके से इस पार्टी को मजबूत करने से यहाँ का नौजवान और उसका मुस्तकबिल जो है वो मजबूत होगा। ये बताएं, कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी भी चली, फारूक अब्दुल्ला ने भी कुछ दिनों पहले कहा था और आज भी उनका पालपुरा में एक गैदरिंग थी, वो तो बीजेपी को, ये माफ कीजिएगा पीडीपी को भी कह रहे हैं कि ये भी बीजेपी की बी टीम सी टीम। नहीं, वो तो मजाक किया होगा, वो तो मजाक करते रहते हैं, ये भी एक मजाक होगा। हमें, जैसे मैंने अभी कहा, जो आगा रूहुल्ला साहब को वो माइक छीन के ये एक्सप्लेन करते हैं कि उनको एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है। और आगा रूहुल्ला साहब से मेरा सवाल होगा, हमें आपके लफ्ज पे एतबार है, मगर कश्मीरी कौम को बता दीजिए, अगर सैफुद्दीन सोज की तरह कल इस पार्टी ने, फारूक साहब, उमर साहब ने वही करने को कहा जो सैफुद्दीन सोज को कहा था करने के लिए, क्या आप करेंगे या सैफुद्दीन सोज बनेंगे और सैफुद्दीन सोज की तरह इनका न मान के उस बात पे डटे रहेंगे जो इस वक्त आप बात कर रहे हैं? और चाडूरा बडगाम में पीडीपी की जानिब से अवामी इजलास मुनक़िद हुआ। पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती, पार्टी उम्मीदवार वहीदुर रहमान पर्रा, मोहम्मद यासिन भट्ट और गुलाम नबी लोन हांजोरा मौजूद रहे।
महबूबा ने आवाम से अपील की कि अगर वो अच्छे दिन चाहते हैं तो पीडीपी का साथ दें। उन्होंने कहा कि पीडीपी वो जमात है जिसने हमेशा लोगों के फायदे के लिए काम किया। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा वक्त में जिस तरह से कश्मीरियों के साथ ज्यादती हो रही है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार हालात बेहतर होने का दावा कर रही है मगर जमीनी सतह पर ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि दफा 370 की मनसूखी के बाद आवाम की शनाख्त खोई हुई है मगर हुकूमत को ये जानना जरूरी है सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। उनका कहना था यहाँ के असासों से आवाम को महरूम रखा जा रहा है और इसके बरअक्स लोगों को सताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीडीपी मजबूत है और ये वाज़ेह है कि कुछ वक्त के लिए लोग पीडीपी से नाराज थे लेकिन अब लोगों की नाराजगी खत्म हो गई है। देखिए 2019 के बाद जो हालात हो गए जम्मू कश्मीर के, जो रोज दिल्ली से नए फरमान आते हैं, हमारे कानून तब्दील किए जाते हैं, हमारा स्टेट सब्जेक्ट, हमारा डोमिसाइल, हमारी जमीन को लेके, क्योंकि 2019 370 खत्म करने के साथ सब कुछ बंद नहीं हुआ। तब से लेके आज तक कोशिश की जा रही है किस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों के इख्तियारात छीने जाए, किस तरह इनको बेदखल किया जाए इनकी जमीनों से। हमारे जो असासे हैं, हमारे जो वसाइल हैं, हमारी बिजली हमको सबसे ज्यादा महंगी मिलती है। इसलिए ये इलेक्शन इसलिए जरूरी है कि ताकि लोग दिल्ली वालों को ये पैगाम दे कि जो आपने 2019 में नाजायज तरीके से किया, गलत तरीके से किया, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को काबिल कबूल नहीं है। में जो पीडीपी है लोगों के दिलों में बसती है। हो सकता है कुछ अरसे के लिए लोग नाराज हो गए हो पीडीपी से, मगर लोग समझते हैं कि पीडीपी जैसी जमात जिसने बहुत कम वक्त में सरकार में रही, जबकि दूसरी जमातें 50 साल रही। जब मुफ्ती साहब के 3 साल का मुकाबला किया जाता है तो मुफ्ती साहब के 3 साल बहुत भारी पड़ते हैं। मुजफ्फराबाद रोड जो कभी सोचा नहीं थे कश्मीरी ने, रावलाकोट रोड, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, रहबर तालीम टीचर, टास्क फोर्स, कोटा, इखवान को खत्म करना, बातचीत करवाना, ये तो किस वजीर आला ने आज तक ऐसा किया है और इतने कम अरसे में। इसलिए जो पीडीपी ने लोगों को बंदूक से बाहर निकाला, वो लोगों के दिलों में वो बात बसती, इसलिए पीडीपी को खत्म करना इतना आसान नहीं है। मेरा झगड़ा उमर अब्दुल्ला के साथ नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जो जम्मू कश्मीर के इस वक्त हालात है लोग उसको समझे और एक ऐसी पार्टी को वोट दे जो पार्टी दिल्ली में जाके यहाँ के लोगों के जो मसले मसाइल हैं, जो हकीकत है उसको बयान करे बिना डर। और इसके साथ ही यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।